बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ चमियाटी के मुकाम पे एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ और एक इंसानी जान चली गई, एक नौजवान बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, एक गाड़ी ज़ाया हो गई। और ये उस वक्त हुई जब अचानक एक दरख्त उस गाड़ी पे गिरा और उस गाड़ी के अंदर मौजूद इख्तियार अब्बासी, जिनका ताल्लुक़ हेल से है, वो इंतकाल कर गए। वो शख्स जो शाम को उसने अपने घराने के साथ, ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ रहना था, जब लाश पहुंची तो वो मनाज़र क्या हुए होंगे। ये अचानक जो हादसात होते हैं, हम इसको सिर्फ़ इस तौर पे ये बात कह के ख़ामोश हो जाते हैं कि शायद ये कुदरती एक मसला था जिसकी वजह से ये मामला हुआ। हालांकि इसको अगर दूसरे अंदाज के साथ देखें तो सड़कों के साथ आप कोहला से लेके चहला तक जो शाराए आम है और शाराए मुजाहिद अव्वल कहलाती है, इस पे जगह जगह जहाँ पे दरख्त मौजूद हैं वो बिल्कुल सड़क के साथ हैं, उनकी जड़ें खोखली हैं और वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं और इससे पहले भी गिरे हैं। हमने देखा कि आज से 2-2.5 साल पहले गाज़ियाबाद मखियाला के मुकाम पे हमारे 3 लोग सरकारी मुलाजमीन अचानक जो है वो तोदा गिरने से खुश्क मौसम में उनका इंतकाल हो गया था। ये जो हैज़र्ड एरियाज़ हैं, इसको ठीक करना, आइडेंटिफाई करना ज़ाहिर है किसी महकमे की ज़िम्मेदारी है। ये एसडीएम में इसमें लीड रोल अदा करे, लेकिन महकमा शहरात को ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो यहाँ पे सड़कों के साइड्स पे जो इस तरह की आफात मौजूद है उनको ख़त्म किया जाना चाहिए और उसके लिए तहरीक की जानी चाहिए। महकमा जंगलात वो सारे इलाके ज़रूर देखे जिस तरह से चमियाटी में है, गाज़ियाबाद में है, दीरकोट के आसपास है। और मैं अगर जब दीरकोट की बात करता हूँ तो दीरकोट का जो तारीखी रेस्ट हाउस है उसके आसपास अगर देखें तो किसी भी वक्त कोई इंसानी जानें ज़ाया हो सकती हैं किसी हवा की सूरत में। बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो खोखले हैं और इसी तरह से नीलाबट साइड पे अगर आप देखें तो इन दरख्तों को देखा जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। महकमा जंगलात के जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, उनको ज़रूर इसकी निशानदेही करनी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि दरख्त काटने पे पाबंदी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और इसी तरह से जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं और सेक्रेटरी जंगलात इस हवाले से खुसूसी तौर पे तवज्जो दें। और ये आए रोज़ इस तरह के हादसात होते रहेंगे, दरख्त गिरते रहेंगे, लोगों के नुकसानात होते रहेंगे। गुज़िश्ता शाम को जब ये वाक़ा हुआ, मौसम बिल्कुल साफ़ था, हवा नहीं थी और अचानक एक दरख्त गिर गया और वहाँ पे अगर बिजली बंद न होती तो कई और इंसानी जानें ज़ाया हो जाती। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान भी हो सकता था। महकमा बरक़ियात भी इस हवाले से ज़ाहिर है कि हर महीने वहाँ पे जो सफाई का एहतमाम करते हैं, शाख तराशी की बात करते हैं। तो इस तरह की जो जगह हैं उसको आइडेंटिफाई करना, इस तरह के दरख्तों को आइडेंटिफाई करना, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन महकमा जंगलात और उसके हुकाम को इस हवाले से ज़रूर प्लानिंग करनी चाहिए और ज़रूर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आए रोज़ इस तरह के हादसात न हों और जो बोसीदा दरख्त हैं वो जो है वो मुकामी सतह पे जिन लोगों की ज़रूरत है आप उनसे कीमत वसूल करें और उनको फौरी तौर पे दें, उसकी नीलामी का या कोई और तरीक़ाकार ज़रूर बनाएं। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो कल तक लोग जो हैं वो महकमे के ख़िलाफ़ FIR के लिए तहरीक करेंगे और इसके लिए ज़ाहिर है कि लोग जो है वो इस पे एहतजाज कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हम देख रहे थे कि लोग बार बार ये कह रहे थे कि महकमा जंगलात जो है वो इस तरफ क्यों तवज्जो नहीं देता। तो मेरी गुजारिश होगी बिलखुसूस सेक्रेटरी जंगलात से, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से और चीफ सेक्रेटरी से कि आज़ाद कश्मीर के वो एरियाज़ जो सब डिवीज़न दीरकोट में हैं या इससे बाहर हैं, नीलम में हैं, किसी और इलाके के अंदर हैं, पुंछ में हैं, मीरपुर डिवीज़न में हैं, वहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करें, एक पॉलिसी बनाएं ताकि इस तरह के हादसात ना हों।